एफ के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। नौ एफ एक्स बराबर एक्स बटे मॉड एक्स यदि एक्स शून्य से छोटा है, ऋण एक यदि एक्स शून्य से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इस फलन के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स बटे मॉड एक्स यदि एक्स शून्य से छोटा है, ऋण एक यदि एक्स शून्य से बड़ा उसके बराबर है। और यहाँ पर ये एक्स बटे मॉड एक्स है और मॉड किसी भी ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देता है। मतलब यदि अगर मॉड के अंदर का मान धनात्मक है तो वैसे ही रहेगा, और यदि मॉड के अंदर का मान ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देगा। तो यहाँ पर एक्स शून्य से छोटा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉड के अंदर का मान ऋणात्मक है। तो जब हम मॉड को हटाएंगे तो मॉड इसे धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देगा। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स बटे ऋण एक्स यदि एक्स शून्य से छोटा है, ऋण एक यदि एक्स शून्य से बड़ा उसके बराबर है। फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक। तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा ऋण एक। तो यहाँ पर एक्स शून्य से छोटा है और एक्स शून्य से बड़ा उसके बराबर है, तो इसीलिए हम x बराबर शून्य पर एफ एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, तो बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव है, मतलब शून्य से जिस छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान शून्य से छोटा होता है तो यहाँ पर फलन का मान होता है ऋण एक। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य, लेकिन यहाँ पर ये अचर संख्या है, मतलब कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो ऋण एक का मान ऋण एक ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव है, मतलब शून्य से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। जब x का मान शून्य से बड़ा उसके बराबर होगा तो फलन का मान होगा ऋण एक, तो हम यहाँ पर ऋण एक लिखेंगे। फिर यहाँ से बराबर, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य, लेकिन यहाँ पर ऋण एक अचर संख्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो ऋण एक का मान ऋण एक ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम एफ जीरो ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर इसमें x बराबर जीरो है और जब x का मान शून्य से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है ऋण एक। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण एक। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो तीनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ फलन x बराबर जीरो पर संतत है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर असंतत का कोई बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ जीरो है, अतः x बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है, अतः असंतत का कोई बिंदु नहीं है।